नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफएसआई का जो रिजल्ट आया ना ऑफिशियली, काफी कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म का डाटा दिया, हमारे साथ साझा किया और उस डाटा के जरिए अपन पता करने वाले हैं एक्चुअली रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं। आरपीएफएसआई में 120 का एग्जाम था, तो चेक किया गया ऐसी शिफ्ट जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 7 मार्क्स बढ़े हैं और ऐसी भी शिफ्ट है जिसमें बढ़ने की बजाय मार्क्स माइनस भी हुए हैं। साथ ही साथ तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं, जहां से आप अपनी आंसर की चेक करते हो। रैंक गुरुजी और रैंक मित्र, ये बड़ी वेबसाइट है दोनों ही। तो ये भी फॉर्मूला बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, तो एक तरीके से एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रियल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और इन वेबसाइट के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ तुलना करेंगे और इनके एवरेज मार्क्स की भी तुलना करेंगे। जो इन्होंने इजी शिफ्ट बताई, जो इनके डाटा के अकॉर्डिंग टफ शिफ्ट है, तो एक्चुअली वो इजी आई है या फिर टफ आई है, उनमें कितने शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज मार्क्स यहां पर देखने को मिले हैं, कितना कुछ वेरिएशन है, सारा कुछ देखते हैं। बाकी अपने आप का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम से पहले एग्जाम सा माहौल है, अनलिमिटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट देंगे, एग्जाम जैसा इंटरफेस है टेक्स्ट बुक पास प्रो में। जैसे अभी आगामी आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम है, मान लेते हैं आपका एनटीपीसी है, आपका ग्रुप डी है, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सहित आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट से आपकी 50% तैयारी कंप्लीट होती है, सारे प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस है, वो आपको विश्लेषण करना है और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट से टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके। देखिए, ये कैंडिडेट का रियल रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट है स्कोर कार्ड में देखने को मिला था। उसमें आपका क्या था, प्रो रेटेड मार्क्स थे 120 में से और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे 100 में से। हमने इन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को, यदि 100 में से इतने मार्क्स है तो 120 में से कितने होंगे ये कर दिए और फिर गैप यहाँ पर आप देखेंगे 120 का प्रो रेटेड मार्क्स और 120 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के मध्य कितना गैप है। यानी आपके यदि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ज्यादा है, प्रोरेटेड मार्क्स थे, तो आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है। जैसे बात करें, आपके 5 डेट में 5 दिन एग्जाम चला था आरपीएफएसआई का, 15 शिफ्ट में टोटल। तो 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में यहाँ पर कैंडिडेट वाइज जो गूगल फॉर्म का डाटा आप देखेंगे, एक कैंडिडेट का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 2 मार्क्स 2.32 मार्क्स बढ़े हैं। इसी फर्स्ट शिफ्ट में एक कैंडिडेट के 1.6 मार्क्स बढ़े हैं और फिर यहाँ पर 2.61, 3.6, 2.81, 3 पॉइंट, ये सभी फर्स्ट शिफ्ट का डाटा है। लगभग ये काफी कैंडिडेट के 3 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं, बहुत से कैंडिडेट के यहाँ पर 3 के आसपास है। फिर वो आपके मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, आप कितना यहाँ पर रो मार्क्स लेके आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला सेट रहता है। अब साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट से ये भी सवाल पूछा था कि आपके रैंक गुरुजी में जब आपने चेक किया था उस समय आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे थे। कुछ कैंडिडेट बोला 6 मार्क्स बढ़ रहे थे। तो इनका मैं रियल डाटा भी बताने वाला हूं, जो रैंक गुरुजी की और रैंक मित्रा के दोनों के डाटा के साथ तुलना भी करेंगे, वो बाद में कर देंगे। पहले ये आप देख सकते हो, इनका जो रैंक गुरुजी वगैरह वेबसाइट है, इनका जब आप डाटा देखते हो तो जो एवरेज मार्क्स है ना, वो वाला डाटा काफी हद तक सही है। यानी यहाँ पर जो शिफ्ट टप इस वेबसाइट पर उस आपके डाटा के अकॉर्डिंग टप शिफ्ट आती है और एक्चुअली वो टप शिफ्ट है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स बढ़ते हैं, वो डाटा आप एकदम सही है। वो अपन देख लेंगे टप शिफ्ट इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी। जैसे 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आप डाटा देंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट बोल रहे हैं हमारे 3, 4, 4, 5, तो एवरेज 4 के आसपास मार्क्स बढ़े। तो फिक्स नहीं है कि एक शिफ्ट में वो फिक्स मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपके रो प्रो रेटेड मार्क्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका इधर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का देखेंगे तो यहाँ पर ये शिफ्ट टफ होगी, तभी यहाँ पर मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8, 8, 7, 7। उसके बाद आप देखेंगे 7, 7, 6, 7, 6, 7, तो एवरेज यहाँ पर 7 के आसपास है। और इसमें भी रैंक गुरुजी का जब डाटा पूछा गया तो कैंडिडेट बोल रहे हैं 7, 6, कुछ को तो याद भी नहीं है। तो ये जो पहले इन्होंने देखा होगा तो गड़बड़ भी हो सकती है डाटा देने में। ये था आपके 2 दिसंबर की तीनों शिफ्ट का डाटा। इसी प्रकार के आप अन्य शिफ्ट का भी देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट बोल रहे हैं यहाँ पर मार्क्स बढ़े ही नहीं है, काफी कैंडिडेट के मार्क्स का माइनस हुए हैं और बढ़े हैं तो एक आध मार्क्स या फिर माइनस ज्यादा बता रहे हैं। तो इस शिफ्ट के कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर माइनस हुए हैं और मैंने खुद आपको बताया था जब रिजल्ट आया था उसमें कैंडिडेट के मार्क्स माइनस हुए हैं, वो पूरा स्कोर कार्ड बताया था। तो माइनस हो रहे हैं मार्क्स, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइज में केवल मार्क्स बढ़ते भी है, जरूर माइनस भी होते हैं। इधर आप देख सकते हो उदाहरण। अब 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर एवरेज आप मार्क्स देखेंगे ना, 4, 4, 5, 6, 5, 5, तो 4, 5 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट के डाटा में यहाँ पर बिल्कुल 0 के आसपास है, 0.68 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बढ़े हुए, ये 3 दिसंबर की। उसी प्रकार यहाँ पर अन्य शिफ्ट का भी आप डाटा देख पाएंगे। 9 दिसंबर की यहाँ पर बात करेंगे तो 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो डाटा फिलहाल जो इतने कैंडिडेट का मिला है वो 0 के आसपास ही है, मार्क्स नहीं बढ़े हैं 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट में भी माइनस और 0 के आसपास है, तो माइनस 0.07। तो 9 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों में ही मार्क्स 0 के आसपास है। 9 दिसंबर की तीनों शिफ्ट यहाँ पर मार्क्स नहीं बढ़े हैं, तीनों ही इजी शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है।
इसी प्रकार अपन 12 दिसंबर की बात करेंगे तो 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपके वही माइनस में मार्क्स है, काफी कैंडिडेट के मार्क्स माइनस 1 पॉइंट समथिंग हुए हैं। और 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में मार्क्स लगभग 2 के आसपास बढ़े हैं कैंडिडेट की। और फिर 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में वही 2 से 3 के आसपास बढ़े हैं। इसी प्रकार ये जो डाटा गूगल फॉर्म का 13 दिसंबर का अपन देखेंगे तो 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 3 से लेकर 4 तक मार्क्स बढ़े हैं। और 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में ये आप देखेंगे 4 से 5 तक है, ये नीचे एवरेज है। और थर्ड शिफ्ट में भी 3 के आसपास मार्क्स यहाँ पर बढ़ने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को डाटा को यहाँ पर कंक्लूड करें तो कुछ इस टाइप से अपना डाटा रहता है। जो हाईएस्ट मार्क्स बढ़े है ना वो आपकी टफेस्ट शिफ्ट रही होगी। यहाँ पर है 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है जिसमें हाईएस्ट 7 मार्क्स एवरेज मार्क्स की बात करेंगे वो कैंडिडेट के बढ़े हैं। और लोवेस्ट की बात करें तो ये कुछ शिफ्ट है, 9 दिसंबर की तीनों ही एक तरीके से शिफ्ट है, लोवेस्ट रही है। बाकी 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, इनके मार्क्स बढ़े नहीं, बढ़े तो बहुत 0 पॉइंट समथिंग बढ़े, नहीं तो माइनस हुए इन 4 शिफ्ट की। 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। तो आप बता रहे हैं यदि आपने आरपी पैसे के दिया है इन शिफ्ट से थे तो एक्चुअली आपके कितने मार्क्स बढ़े थे। ध्यान देना आपको अपने मार्क्स निकालने हैं, 120 में से बात कर रहा हूं क्योंकि प्रो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 100 में से शो करते हैं तो वो आप मत गणना करना, 120 में से उनको पहले कन्वर्ट करना। अब अपन थोड़ा रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा की वेबसाइट के साथ तुलना करते हैं, वेबसाइट के साथ रियल रिजल्ट की तुलना करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर इसमें आपको देख रहा हूं ज्यादा मार्क्स क्यों बढ़े क्योंकि ये शिफ्ट आपके टफ आई होगी। तो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट है। इधर भी आप देखेंगे ये रैंक गुरुजी का जो एवरेज मार्क्स वाला डाटा है इनका लगभग 16,000 कैंडिडेट का। तो इनकी आप देखेंगे ना सबसे एवरेज मार्क्स कम आए हैं, मतलब वो टफ शिफ्ट है। तो इनकी टफ शिफ्ट 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। और इधर भी आप देखेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में अपने पास रियल डाटा जो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट यहाँ पर टफ शिफ्ट है। तो ये एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इजी शिफ्ट आप नीचे देखेंगे ना जिसमें एवरेज मार्क्स ज्यादा वो इजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट में आपके 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स ज्यादा है तो कैंडिडेट के। इधर भी देखेंगे 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी शिफ्ट है। तो सबसे टफेस्ट और इजी शिफ्ट का डाटा एकदम यहाँ पर एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक गुरुजी का। और फिर नीचे यहाँ पर रैंक मित्रा का भी आप डाटा देख पाएंगे। इन्होंने भी 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, सबसे एक तरीके से एवरेज मार्क्स कम, इन्हें टफ शिफ्ट है। और इनका भी 12 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट है क्योंकि एवरेज मार्क्स यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं निरंतर है, इसमें डाटा कुछ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 5 ऐसी शिफ्ट है जो 0 के आसपास है, तो ऊपर नीचे होंगी यहाँ पर शिफ्ट है। जैसे यहाँ पर सेकंड सबसे टफ शिफ्ट आ रही है 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें सेकंड सबसे देखिए थर्ड सबसे टफ शिफ्ट है 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है। इधर ये 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, इधर 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है। 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इधर आ रही है टफ में आपकी 5वें स्थान पर लगभग। तो यही 3 4 5 के आसपास मार्क्स है क्योंकि काफी शिफ्ट के लगभग बढ़े हुए मार्क्स इक्वल से हैं, 4 के आसपास वेरी कर रहे हैं। 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट इधर आप देखेंगे ये 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट भी टफेस्ट में आ रही है। तो काफी हद तक अब बीच में आएंगे आप तो बिल्कुल यहाँ पर 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इधर देखेंगे तो 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपको कहां पर दिख रही है, ये देखिए 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, इधर 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट यहाँ पर। तो ये टफ और फिर इजी में आपके देखते हो तो 12 दिसंबर की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पर इजी में 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट यहाँ पर थोड़ी ऊपर है। तो आप यदि कहीं और रिजल्ट टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना देख लेना एवरेज मार्क्स वाला, उस अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। यदि आपकी शिफ्ट टफ शिफ्ट में आ रही है जिनके एवरेज मार्क्स कम है तो उनके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे और इजी शिफ्ट वालों के बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे या फिर माइनस भी हो सकते हैं मार्क्स, जो आरपीएफ ऐसे ही जैसे रिजल्ट में आपको देखने को मिला। ये रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा की वेबसाइट पर जो एवरेज मार्क्स का डाटा लगभग इक्वल सा देखने को मिलता है। अब रियल अपन इनका नॉर्मलाइज डाटा चेक करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ा रहे थे और एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स जो कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म भेजा उसके अकॉर्डिंग। बाकी रेलवे एग्जाम 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें जीके जीएस की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in और ऐप से ई बुक ले सकते हो जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ई बुक है, रेलवे के जितने भी करंट अफेयर्स पूछे हैं नवंबर दिसंबर 2024 में, एसएससी के 2024 के सारे एग्जाम्स के चैप्टर वाइज 6200 क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछे हैं। इसी प्रकार के साइंस के रेलवे साइंस 2024 में 841 क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, सॉरी ये जीके के हैं। बाकी साइंस के यहाँ पर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टोटल 1500 के आसपास क्वेश्चंस पूछे हैं रेलवे ने, वो ई बुक भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप चेकआउट करना। अब रैंक मित्रा पर ये मैंने पीडीएफ चेक करी थी, उनके टेलीग्राम पर पड़ी हुई है और इन्होंने ऊपर भी स्पष्ट किया कि हमने जो नॉर्मलाइज्ड किए हैं ना मार्क्स वो एसएससी के फॉर्मूला पर बेसिस पर है।
रेलवे के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के बेसिस पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हो सकता है आपको कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे आप देखेंगे, इनका मैं शिफ्ट वाइज बताऊं, जैसे एक कैंडिडेट है जिनके मार्क्स, ये कोई भी शिफ्ट उठा लो, जैसे 2 दिसंबर की ये सेकंड शिफ्ट है, 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में इनके मार्क्स 99 से हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 105। तो यहाँ पर 6 मार्क्स बढ़े हैं। इधर देख रहे हैं आपके 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट 6 मार्क्स बढ़े हैं। और इधर जब अपन रियल चेक करते हैं तो वो भी कुछ काफी कैंडिडेट के 5, 4, 3, तो एवरेज 4 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं। लेकिन रुक जाइए, और भी मैं डाटा बताता हूं, क्योंकि इनका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन मेरे को वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और शिफ्ट उठा लेते हैं यहाँ पर कोई भी, 13 दिसंबर की उठा लेते हैं। 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है, इनके मार्क्स 106 से 108 हुए हैं, यानी 2 मार्क्स बढ़े हैं 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। और 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट एक्चुअली जब कैंडिडेट का ये डाटा मिला है, लगभग 4.77, 4.5 प्लस ही 5 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं। तो उसमें 2 थे, इधर 5 है। और भी शिफ्ट अपन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक 12 दिसंबर की ले लेते हैं। 12 दिसंबर की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट, सॉरी ये तो हो रखी है, अपन ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। आप देखेंगे 107 से 110 है, लगभग यहाँ पर 3 मार्क्स बढ़े हैं 3 दिसंबर फर्स्ट। और एक्चुअली 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आप देखेंगे तो कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर घटे हैं, माइनस में हुए, ठीक है, -0.19 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। और भी बता सकता हूँ 3 दिसंबर की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का डाटा आपको समक्ष, ये देखिए 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। इधर भी वो सेम ही है, आपके लगभग 97 से 99 हुए, यानी 2-2.5 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए, लेकिन उसमें आपके एक्चुअली माइनस में है। और शिफ्ट आप देख सकते हो, ये 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट देख लीजिएगा, 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है, 96 से 98, यानी 2 मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं। 96 से 2 से 2.5 मार्क्स है, एक्चुअली 2.5 मार्क्स है, तो 2.5 मार्क्स 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। और यहाँ पर 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट देखते हो तो काफी कैंडिडेट के मार्क्स ओवरऑल यहाँ पर माइनस में है। तो एक्चुअली इनका पहले ही क्लियर किया था रैंक मित्रा पर कि वो हम एसएससी फॉर्मूला बेस्ट पर कर रहे हैं, तो हो सकता है एवरेज में तो सभी का इक्वल सा आ रहा है कि जो एक्चुअल में इजी शिफ्ट थी उसमें भी दोनों में इजी शिफ्ट है। अभी यदि मैं यहाँ पर ये डाटा रैंक गुरुजी वेबसाइट वाला जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया था पहले, तो इनका भी देखेंगे ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन की अपन बात करते हैं, तो ये है 2 दिसंबर 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आप देखेंगे कैंडिडेट के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, लगभग 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 10 के आसपास बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 10 के आसपास, 85 से 94, 10 मार्क्स। और एक्चुअली जब यहाँ पर कैंडिडेट का डाटा आया तो उसमें यहाँ पर कम ही मार्क्स दिख रहे हैं, 3 मार्क्स के आसपास दिख रहे हैं। इसी प्रकार के आप देख सकते हो, ये 3 दिसंबर का डाटा है, 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का है, 84 से 87 है, 83 से 87 है, लगभग वही आपकी 84 से 87 आप देखेंगे तो 3 मार्क्स के आसपास बढ़ रहे हैं। 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आप देखेंगे सभी में 82 से, यहाँ पर 82.39 से 86 हुआ है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जो आप रो मार्क्स लेके आते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 80 से यहाँ पर 84 हुए हैं, तो 4 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। ये बहुत से कैंडिडेट का 77 से 81 हुए हैं, यहाँ पर भी 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स यदि मान के चले ना 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, ये रैंक गुरुजी वेबसाइट का है 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, तो ये 2 दिसंबर, ये 3 दिसंबर लेते हैं। इसकी फर्स्ट शिफ्ट में तो एक्चुअली मार्क्स नहीं बढ़े हैं, माइनस में हुए हैं। अब यदि अपन सबसे टफ शिफ्ट की देखें ना, वो शिफ्ट थी आपकी 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। तो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का डाटा देखते हैं, जिसमें सबसे अधिक मार्क्स बढ़े हैं। 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट आपके समक्ष है, इसमें यहाँ पर कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 90 से 99, ठीक है, 90 से 99, तो इधर 9 मार्क्स आपको दिख रहे हैं। 87 से 95, 86 से 94, 86 से 94, बाकी 80 से 88, तो लगभग 80 से 88 8 मार्क्स के आसपास है। और एक्चुअली जो मार्क्स देखेंगे आप, जो रियल रिजल्ट है उसमें भी वो 7 मार्क्स के आसपास है, 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, और उधर आपके 8 मार्क्स के आसपास। तो ये लगभग सबसे टफ शिफ्ट, इसके अकॉर्डिंग 7 मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं और रैंक गुरुजी पर 8 मार्क्स है, तो वो इक्वल सही है। अब सबसे इजी शिफ्ट जो अपन दिख रही है ना, 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इनका भी सर्वर पर भी 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग इजी शिफ्ट है, कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो इधर भी आप देखेंगे 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर 84 से 84 है, बिल्कुल नहीं बढ़े, क्योंकि बेस्ट शिफ्ट इन्होंने मानी 0 मार्क्स बढ़े, तो उसमें भी लोवेस्ट थे, माइनस में थे, इधर भी 0 मार्क्स है। यदि रैंक मित्रा के आप देखेंगे 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आप देखते हो, तो 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट रैंक मित्रा पर भी मार्क्स नहीं बढ़े, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग ये इजी शिफ्ट थी और मार्क्स नहीं बढ़े। और सबसे टफ शिफ्ट यहाँ पर रैंक मित्रा पर देखें तो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का डाटा है ना, उसमें अपने 7 मार्क्स बढ़ रहे थे, इधर आप देखेंगे लगभग 9 मार्क्स के आसपास बढ़ रहे हैं आपके।
उधर 7 बढ़ रहे थे, रैंक गुरुजी में लगभग 8 के आस बढ़ रहे थे। तो सबसे इजी और सबसे टफ शिफ्ट में तो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा दोनों ही वेबसाइट पर कुछ हद तक यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। तो ये डाटा तो सही है, लेकिन बीच में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये काफी शिफ्ट है जिनमें 0 मार्क्स है। मान लेते हैं 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 0 मार्क्स। ये रैंक में का है। 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आप देखेंगे तो देख लेते हैं 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। ये है 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। इनका 92 से 97 है, यानी 5 मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं रैंक मित्रा पर भी। और 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये रैंक गुरुजी का भी आप डाटा देख सकते हो। 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इनका भी लगभग 4 से 5 मार्क्स बढ़े हैं। तो दोनों वेबसाइट का इक्वल सा डाटा है लगभग मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इधर 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़े हैं। तो सबसे इजी और सबसे टफ शिफ्ट में तो डाटा मैच कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बीच में यहाँ पर इन दोनों वेबसाइट का डाटा कुछ गड़बड़ हो रहा है। और सबसे इजी और सबसे टफ शिफ्ट आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से, सारी तो नहीं है लेकिन इजी और टफ शिफ्ट का इसमें भी आपको दिख रहा है। इधर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट बीच में आ रही है, न इजी न टफ है। तो 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट इधर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये 15 में से 11वें स्थान पर आ रही है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान पर आ रही है। तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि आप इक्वल से मार्क्स देखेंगे तो ऊपर नीचे होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी के 2 3 इतने ही बढ़ रहे हैं और 0 वाले भी काफी हैं, तो कुछ शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी कंक्लूजन यही है इसका कि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर 120 में से 7 बढ़े हैं और लोएस्ट में आपके माइनस में भी होते हैं। और जो वेबसाइट है आप देखते हो अपने आंसर की, वहां पर जो इजी शिफ्ट है ना और जो टफ शिफ्ट है एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग है, वो आप तुलनात्मक रूप से देखना। टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपकी शिफ्ट किस में वेरी कर रही थी, इजी में थी या फिर टफ में थी। इजी में थी तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, देख लेना, और टफ में थी तो आपको जरूर मार्क्स देखने को, बढ़े हुए मार्क्स देखने को मिलेंगे। और ऊपर नीचे मार्क्स हो सकता है, क्योंकि इनके पास जो डाटा आता है वो जो अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट हैं वो ही ज्यादातर अपने आंसर की चेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन मिलता है। बाकी आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रिव्यू, ये पूरा डाटा देखकर आपको क्या लगा। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं, टीटीजी की कूपन कोड यूज कर लेना। और जो कैंडिडेट इंपोर्टेंट रेलवे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक लेना चाहते हैं तो टॉप ट्रेनिंग जी की वेबसाइट और ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।